write like this, 5 raised to the power x minus 3 into 3 raised to the power 2x minus 8 is equals to, we know that a into b कर दो या b into a कर दो, बात क्या है, सेम। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर करो या 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, अब मिल रहा है सेम, बेस सेम है। तो क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, तो ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स वी गेट, बताओ कौन सा किसके इक्वल हो जाएगा पार्ट, 5 का जो पावर है वो 5 के पावर के इक्वल एंड 3 का जो पावर है वो 3 के पावर के इक्वल। तो ये x minus 3 must be equal to 2 as well as means and 2x minus 8 must be equal to 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x is equals to क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो 2 plus 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ओके, यहाँ से चेक करिए, 2x is equals to 2 plus 8, तो 2x is equals to 2 plus 8 is 10, तो x is equals to 10 by 2, तो x is equals to 5। ओके, तो दोनों केस में x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेशनलाइजेशन। ओके, तो इसमें हमको कुछ एक्सप्रेशन गिवन होंगे और उन एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में क्या लगा होगा, स्क्वायर रूट, और उस स्क्वायर रूट को हमको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, जैसे कि इस तरीके से देखिए, एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2/√3 लिखा है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √3। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय √3 into √3 3। ओके, तो ये तो बस एक एग्जांपल था। क्यों दिया मैंने ये एग्जांपल, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम इसी नंबर से, इसी स्क्वायर रूट 3 से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, तो बस एक एग्जांपल था, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कुछ आइडेंटिटीज आपको देखनी है सबसे पहले। ओके, तो इस टॉपिक में आइडेंटिटीज कौन सी लगेंगी वो आपको ध्यान देना है। नंबर वन आइडेंटिटी इज √a² is given by a। ओके, where a is a रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, a एंड b यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ क्या है, a और b आपको पता होना चाहिए। इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, r ऊपर कैसा लिखते हैं, प्लस। ओके, तो a एंड b बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। ओके, में को बिलोंग करते हैं और b, मतलब a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² इज a, यू नो दैट वेरी वेल। ओके, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, आंसर विल बी 5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 4 क्यों नहीं, 2 क्यों आएगा, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ पहले 4 करोगे तो 2 नहीं आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही तो होता है। और सिंपल अगर आप बोलोगे तो ये वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए नेक्स्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है, nth रूट ऑफ a, ये देखिए क्या लिखा है, ये nth रूट ऑफ a into nth रूट ऑफ b into nth root of b is given by nth root of a and b, nth root of a into b. For example, cube root of 2 into cube root of 3, sorry, cube root of 2 into cube root of let us say 100, तो इसका आंसर क्या आएगा, cube root of, पहले देखिए फिर बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है, a और ये b, तो a into यस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 2 into 100, तो क्यूब रूट ऑफ 200। ओके, कैसे करते हैं, समझ में आ गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान हमको ये रखना है कि nth रूट इक्वल होना चाहिए। nth रूट के बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना, तो ये nth रूट इक्वल होना चाहिए, मतलब ये n सेम होना चाहिए।
तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा होता अब नहीं होता, ठीक है। वो फोर्थ रूट है, ये थर्ड रूट है, क्यूब रूट है, अब नहीं होता, नो। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए जरा, थर्ड इसी तरीके से आप इसमें आप एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए दिया हो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी दिया हो, तब भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, बिकॉज यहाँ छोटा सा क्या लिखा है 2, स्क्वायर रूट में तो हम लिखते नहीं है 2 को, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास हो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, तो इट कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको अगर गिवन हो स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, तो यू कैन रिटन लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 बाय 3। तो प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा होता तो आप नहीं लिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर क्यूब रूट है और डिनोमिनेटर कैसा है, स्क्वायर रूट। ये आपको रूल याद रखने। नेक्स्ट इसमें कुछ रूल्स आपको याद रखने, देखिए हाँ, ये देखिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, इट विल बिकम a माइनस b। यस, इट विल बिकम a माइनस b। कैसे a माइनस b? आइडेंटिटी लग जाएगा ना, a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या आ रहा है, फॉर्मूला देख रहे हो आप, कौन सा फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट a इज बिहेविंग लाइक कैपिटल A एंड रूट b इज बिहेविंग लाइक कैपिटल B। तो रूट a स्क्वायर कैपिटल A की जगह क्या लिखना है अपने को, रूट a, कैपिटल B की जगह क्या लिखना है, रूट b, ओके। तो आप क्या देखते हो, क्या आता है, a माइनस b, रूट a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a और रूट b का स्क्वायर b। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b इनटू रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b इज गिवन बाय a माइनस b, सिंपल, ओके। नाउ और आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो जाए a प्लस रूट b इनटू a माइनस रूट b, ओके। नो, जरा ध्यान दें, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, a का स्क्वायर माइनस रूट b, यस, a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ओके। तो प्रॉब्लम है इसमें, हाँ, एग्जांपल देखिए, ठीक है। इसमें देखिए जरा किस तरीके से हम करेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, पार्ट 6 का एग्जांपल देखिए, रूट 2 प्लस रूट 3, ओके, इनटू रूट 2 माइनस रूट 3, ये कितना आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, सिंपल नहीं आ जाएगा, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला लगाना तो आप बोलोगे रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 व्हिच इज इक्वल्स टू -1, ओके। बट अगर ऐसा आपको मिल जाए 2 प्लस रूट 3 इनटू 2 माइनस रूट 3, तो डायरेक्ट अगर आप यहां से देखोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b मतलब रूट 3, ये आ जाएगा, ओके। और अगर आपको फॉर्मूला लगा के करना हो तो आप बोलोगे a का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब, ओह सॉरी, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है हमको, हमने ध्यान से नहीं देखा, ये a का स्क्वायर माइनस b आता है ना, तो b का वैल्यू क्या है, रूट 3 है, रूट 3 नहीं है, ये 3 हो जाएगा, आप करके भी देख सकते हो, a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखनी है, ये रब कर दो इसको,
देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमको देखनी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रूट ओवर, ये नेक्स्ट है 8 रूट ओवर a प्लस माइनस, क्या पढ़ोगे इसको, रूट ओवर a प्लस माइनस रूट ओवर b का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ पढ़ा दिए जा रहे हैं। अभी इनको मैं बताता हूँ। हाँ, प्लस माइनस का एक साथ पढ़ा दिया जा रहा है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, हाँ तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये अभी केवल प्लस लेता हूँ तो क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मींस रूट a का स्क्वायर, अभी बस प्लस ले रहा हूं मैं, मान लो, ठीक है, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, रूट ए। ध्यान से देखिए जरा, ये a की जगह क्या लिखा हुआ है, पूरा रूट a, तो 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट b का स्क्वायर। ओके, हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या आ जाएगा, रूट a का स्क्वायर a प्लस 2 रूट a इंटू रूट b रूट ए बी, अभी भी रूट पढ़ाया गया था, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर बी। अब सोचिए अगर ये फॉर्मूला कैसा हो जाता, माइनस का, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस, तो इसको हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं। रूट ओवर a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ 2ab के साथ क्या आएगा, 2 रूट ab के साथ क्या आएगा प्लस, और माइनस है तो 2 रूट ab के साथ क्या आएगा माइनस। ओके, तो ये है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है वो रखनी है इस तरीके की, ये रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b और रूट ओवर c प्लस रूट ओवर d। बहुत सिंपल है, देखिए हाँ, इसको इससे, इसको इन दोनों से, हाँ इसको इससे इससे कर देंगे और फिर रूट b को रूट c और रूट b से कर लेते हैं। तो रूट a इंटू रूट c रूट ac, ओके, प्लस 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 रूट a इंटू रूट d रूट ad प्लस 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 रूट bc प्लस 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 रूट bd। कोई प्रॉब्लम है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। इसके तो हमने देख लिए, इसमें एग्जांपल देखिए, ये वाले में 8 का एग्जांपल फॉर 8। देखिए अगर आपको ऐसा आ जाए कहीं पे रूट 2 प्लस रूट 3, तो फटाफट बताइए क्या आता है, हाँ रूट 2 का स्क्वायर। अब फटाफट बताइए रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और प्लस 2 इंटू रूट 3 मतलब रूट 6। समझ लो क्यों किया ऐसा, हाँ रूट 2 इंटू रूट 3 कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, रूट a इंटू रूट b रूट ऑफ a इंटू b, तो रूट ऑफ 2 इंटू 3 मीन्स रूट 6 प्लस b का स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर b। तो दिस इज द आंसर, और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहीं पर ऐसा होता माइनस, हाँ तो यहाँ मान लो प्लस नहीं होता, ऐसा माइनस होता, तो कौन से टर्म में माइनस आता, यस 2ab वाले में। समझ में आता है ये चीज। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, प्लस माइनस। ओके ओके।